भारत में कई मंदिर हैं, कई तीर्थ हैं, लेकिन एक ऐसा दरबार है जहां जाने के लिए किसी योजना की नहीं बल्कि बुलावे की जरूरत होती है। ये है माँ वैष्णो देवी का दरबार। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक कठिन यात्रा है, एक परीक्षा है और अंत में माँ के वात्सल्य का अनुभव है। पर क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र गुफा के अंदर कोई मूर्ति नहीं है और इस यात्रा से जुड़े रहस्य क्या हैं जो करोड़ों लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। चलिए आज हम उस यात्रा के रहस्यों को समझते हैं जहाँ हर कदम पर माँ अपने होने का एहसास कराती है। ये कहानी है उस गुफा की जहाँ माँ आज भी अपने सबसे शुद्ध और शक्तिशाली स्वरूप में विराजमान है। वैष्णो देवी का पहला रहस्य यात्रा शुरू होने से पहले ही शुरू हो जाता है। इसे माँ का बुलावा कहते हैं। माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आ सकता जब तक कि माँ स्वयं उसे न बुलाए। अक्सर बड़ी बड़ी योजनाएं धड़ी रह जाती हैं और कभी कभी बिना सोचे समझे ही इंसान इस यात्रा पर निकल पड़ता है। आखिर वो कौन सी शक्ति है जो लाखों करोड़ों लोगों को हर साल इस कठिन चढ़ाई के लिए प्रेरित करती है? ये माँ के प्रेम का वो अदृश्य धागा है जो अपने बच्चों को खींच लाता है। मुख्य भवन पहुंचने से पहले एक पड़ाव आता है, अर्धकुमारी, जहां एक और रहस्य छिपा है, गर्भजून गुफा। ये वही गुफा है जहां माता ने 9 महीने तक तपस्या की थी और भैरवनाथ से छिप कर रही थी। ये गुफा इतनी संकरी है कि लगता है कोई मोटा व्यक्ति इसमें से नहीं निकल सकता। लेकिन चमत्कार ये है कि माँ का सच्चा भक्त चाहे किसी भी आकार का हो, वो इससे आसानी से पार हो जाता है। मान्यता है कि इस गुफा से गुजरना एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म के समान है जो आपके सारे पाप धो देता है। वैष्णो देवी का सबसे बड़ा रहस्य पवित्र गुफा के अंदर है। यहाँ माँ की कोई मानव निर्मित मूर्ति या तस्वीर नहीं है। माँ यहाँ अपने सबसे असली और शक्तिशाली स्वरूप में विराजमान है, 3 पवित्र पिंडियों के रूप में। ये 3 पिंडियां 3 महाशक्तियों का प्रतीक हैं। दाईं ओर माँ महाकाली, विनाश की शक्ति, बाईं ओर माँ महासरस्वती, ज्ञान की शक्ति, और केंद्र में माँ महालक्ष्मी, समृद्धि की शक्ति। एक ही चट्टान से निकली ये 3 पिंडियां हमें सिखाती हैं कि दुनिया की सारी शक्तियां एक ही माँ के स्वरूप हैं। और अंतिम रहस्य है करुणा और क्षमा का। माँ वैष्णो देवी की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक भक्त भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन न कर ले। भैरवनाथ वही राक्षस था जिसका वध माँ ने किया था। तो फिर उसके दर्शन क्यों जरूरी हैं? क्योंकि मरते समय जब भैरव ने क्षमा मांगी तो दयालु माँ ने उसे वरदान दिया कि जो भी मेरे दर्शन करने आएगा उसे अंत में तुम्हारे दर्शन भी करने होंगे, तभी उसकी यात्रा सफल होगी। ये हमें सिखाता है कि माँ का दरबार सिर्फ न्याय का नहीं बल्कि क्षमा का भी प्रतीक है। वैष्णो देवी की यात्रा सिर्फ एक तीर्थ नहीं है, ये अपने भीतर की शक्ति को जगाने का सफर है। ये इस विश्वास की यात्रा है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, माँ का हाथ हमेशा आपके साथ है। ये एक ऐसा अनुभव है जो शब्दों में नहीं सिर्फ दिल में महसूस किया जा सकता है। इसीलिए ध्यान में रखें, यहाँ मंजिल गुफा नहीं, माँ का हृदय है। रास्ता वही सही है जहाँ माँ का विश्वास सूर्य जैसा फैला है। जय माता दी। अगर वीडियो प्रेरणादायक लगे तो चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।